कल कल करती शारदा नदी की शीतल जलधारा, और इन सब के बीच बसा माता पूर्णागिरि का पवित्र धाम। माँ भगवती के 51 शक्ति पीठों में से एक है पूर्णागिरि शक्ति पीठ। बोलो पूर्णागिरि मैया की जय। प्यारो प्यारो पूर्णागिरि तेरो नाम लागे, तेरो नाम लागे, बड़ो न्यारो न्यारो मैया तेरो धाम लागे। पूर्णागिरि माता की कथा का उल्लेख कुछ इस प्रकार है। पुराणानुसार दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित न कर एक यज्ञ का आयोजन किया। तब माता सती को यह बात अत्यंत बुरी लगी और वे भोले शंकर के मना करने के बावजूद अपने पिता के पास गई। परंतु दक्ष प्रजापति ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय शिवजी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। पति के अपमान से आहत माता सती यज्ञ की अग्नि में सती हो गई। तब भगवती सती के वियोग में झूठे भोलेनाथ जी ने अपना प्रलयनकारी रूप धारण कर लिया। उन्होंने सती के शव को कंधे पर लिए भ्रमण करना आरंभ किया। उनके प्रलयनकारी रूप से सारे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के निर्जीव शरीर के कई टुकड़े कर डाले। वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित होते चले गए। आइए अब हम माता के जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ माता पूर्णागिरि धाम के लिए करते हैं। पूर्णागिरि मैया की, पूर्णागिरि मैया की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, दरस पाके तृष्णा मिटाने चले। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, दरस पाके तृष्णा मिटाने चले। ओ मैया
मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले, तरस पाके तृष्णा मिटाने चले, मिटाने चले। मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले, झुकाने चले, तरस पाके तृष्णा मिटाने चले, मिटाने चले। माता की यात्रा का पहला चरण है उत्तरांचल का छोटा सा शहर टनकपुर। यहां विश्राम करने के पश्चात ही लोग आगे की यात्रा करते हैं। माता के दरबार के अतिरिक्त अन्य कई देवी देवताओं के मंदिरों से सजा है टनकपुर। टनकपुर आने के पश्चात भक्तगण शारदा नदी में स्नान करते हैं। शारदा नदी के जल में स्नान करने के बाद सभी मन ही मन कहते हैं, हे शेरा वाली, हे पहाड़ा वाली माता, हम तुम्हारे दर्शन को आ रहे हैं, हमें अपने चरणों में स्थान दो। टनकपुर से माता का दरबार लगभग 24 किलोमीटर दूर है। आइए अब हम तन मन को शुद्ध करके इस पर्वतीय रास्ते से माता के दर्शन करने चले। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता की। छोड़ के शहर सारे आए हैं टनकपुर, लगन लगी है कई साल से। चारों ओर घनघोर बियाबान जंगल, बीच में सर्पीले पर्वतीय रास्ते। इस दुर्गम रास्ते पर भक्तगण निजी वाहनों द्वारा यात्रा करते हैं। ऊंचे पर्वत की राह लेके दर्शन की जा, सच्चे भक्तों की सुनती माता पल भर में पुकार। चल चला चल ओ भक्ता, चल चला चल, चला चल ओ भक्ता, चल चला चल। ऊंचे पर्वत की राह सच्चे भक्तों की पल भर। प्रकृति की अनुपम छटा को निहारते हुए आगे बढ़ने वाले श्रद्धालुओं को न तो घनघोर वनों का भय होता है, न ही ऊंचे नीचे रास्तों से थकान। वो तो बस
माता के जयकारे लगाते हुए धुली घाट आ पहुंचे हैं। ये है पहला खोला। इसे पार कर भक्तगण भैरव चट्टी की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में ही ज्वाला मां का एक छोटा सा मंदिर मिलता है। बजरंगबली का एक ऐसा ही रूप इन चट्टानों में देखने को मिलता है। हनुमान जी को नमन कर अब हम भैरव चट्टी की ओर बढ़ रहे हैं। न्यारो मैया तेरो धाम लागे। पहाड़ी रास्तों के नीचे कल कल बहती शारदा की धारा अनुपम सौंदर्य को दर्शाती है। मां शारदा की गोद में बसा ये है भीम खंबा। कहते हैं बरसात में नदी में बाढ़ आने के बावजूद ये खंबा कभी भी डूबता नहीं। जैसे जैसे भक्तों की यात्रा आगे की ओर बढ़ती है वैसे ही वैसे मन में असीम आनंद और अलौकिक शक्ति का संचार होने लगता है। भैरव चट्टी वो स्थान है जहां से ऊंची चढ़ाई आरंभ होती है। यही कारण है कि इसके आगे कोई वाहन नहीं जाता। अतः भक्तगण यहां तनिक विश्राम कर आगे की यात्रा पैदल ही तय करते हैं। इन स्थानों पर एक ओर यात्री विश्राम की सुविधा है तो दूसरी ओर इनके स्नान आदि का भी उत्तम प्रबंध है। इन दुकानों से पूजन सामग्री लेकर भक्तों की टोली जब माता के जयकारे लगाकर आगे बढ़ती है तो सर्वप्रथम दर्शन होते हैं भैरव बाबा के। भक्तगण चावल तथा उड़द का प्रसाद भैरव बाबा के समक्ष रख उनकी पूजा करते हैं। भोलेनाथ बाबा ने डमरू बजाया, भोलेनाथ बाबा ने इसके बाद छोटी छोटी सीढ़ियों पर कदम रखते रखते माता के जयकारे लगाते भक्तगण धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ते हैं। मार्ग के किनारे रखी अनेक देवी देवताओं की मूर्तों को देख ऐसा लगता है जैसे कि संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र भक्तिमय हो उठा है। ये है शेर चौराहा। इस चौराहे से दाईं ओर एक और मार्ग है। यह मार्ग थोड़ा सुगम है। इस मार्ग से आगे जाने पर मिलता है बूढ़े का मंदिर। कहते हैं एक निसंतान दंपति माता के दर्शनार्थ यहां आए। उन्होंने माता से कहा, हे मां, यदि पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम आपके लिए सोने का मंदिर बनवाएंगे। लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद उन्होंने सोने के बदले तांबे का मंदिर बना दिया। माता ने झूठे के इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। यह मंदिर
टुन्यास क्षेत्र में है। टुन्नास का प्राचीन नाम इंद्र भवन भी बताते हैं, जो आज भी प्रचलित है। इसे यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी कहना चाहिए, क्योंकि यात्री मंदिर की अंतिम चढ़ाई से पूर्व यहां विश्राम करते हैं तथा लौटते समय भी यहां रुकते हैं। यहां पर धर्मशालाएं, प्याऊ और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लगती हैं। अक्सर थके मांदे यात्री टुन्नास में विश्राम कर प्रातःकाल माता के दर्शन करते हैं। इस स्थान पर बालकों का मुंडन संस्कार संपन्न होता है।